नमस्कार दोस्तों, मैं एम कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन प्रोग्रेसिव स्टडीज में। तो आइए आज नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। लेक्चर नंबर 2 और इस चैप्टर का पार्ट 2 है प्यारे साथियों। आज मैं इस चैप्टर को खत्म करने वाला हूं इस क्लास में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर को आज मैं खत्म कर दूं तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहें और आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथियों देर न करते मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलेंगे। अगर कल की वीडियो आप नहीं देखेंगे तो प्लीज यार आप उस वीडियो को देखना ना भूलेंगे, क्योंकि मैंने उस वीडियो में प्यारे साथियों में उस क्लास में प्यारे साथियों इंपोर्टेंट फैक्ट्स में लिखवाया हूँ, इंपोर्टेंट मैं नोट्स भी लिखवाया हूँ और हाईलाइट भी मैं करवाया हूँ प्यारे साथियों। अच्छे तरीके से मैंने उस चैप्टर को समझाया प्यारे साथियों, क्योंकि उसी में तो मेन पॉइंट था। उसी क्लास में प्यारे साथियों लेक्चर 1 में ही सारा फैक्ट था प्यारे साथियों। लेक्चर 1 में ही सौरमंडल के बारे में पूरा चीज में था प्यारे साथियों, मैं उसको समझाती हूँ, ठीक है। आइए देखना करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ प्यारे साथियों। चलिए देखिए, तो मैंने प्यारे साथियों कल की क्लास में, कल की जो अंत की क्लास हुई थी प्यारे साथियों, कल जो लास्ट हुआ था प्यारे साथियों, मैं उसमें ये सभी प्यारे साथियों मैं बता दूं आपको कि मैं ब्रह्मांड सौरमंडल के बारे में मैंने प्यारे साथियों पढ़ लिया कि सूर्य से सबसे निकटतम तारा क्या है, सूर्य से नजदीकी ग्रहों का सही क्रम लिखना है, सूर्य की बाह्यतम कक्षा में कौन सी ग्रह है, सूर्य की आंतर कक्षा में कौन सी ग्रह है, सूर्य मंगल और बृहस्पति के बीच किसकी पेटी है प्यारे साथियों, क्षुद्र ग्रह क्या है प्यारे साथियों। अब मैं आपको ये भी बताया प्यारे साथियों कि जो सूर्य से बाह्य ग्रह है उसकी उस वह क्या चीज से बना हुआ है, सूर्य के आंतर ग्रह क्या चीज से बना हुआ है, आखिर में यह बड़ा क्यों है, यह छोटा क्यों है, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में यह बाह्य ग्रह कर रहा है, सूर्य की अंतर्ग्रह परिक्रमा कितने दिनों में कर रहा है, सूर्य के अंतर्ग्रह में जो भी परिक्रमा कर रहा है कितने दिन कितने समय में कर रहा है, जो भी जितने भी ग्रह है वो अपने अक्ष पर घूमने कितने दिनों में कर रहा है। तो मैं इन सभी भी प्यारे साथियों कल की क्लास में चर्चा किया हूं। आज हम बात करने वाले हैं इसके आगे, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो आज हम आगे प्यारे साथियों अपने अगले टॉपिक पे आ गए हैं, अपने अगले चैप्टर पे आ गए हैं। देखेंगे कि हम कल तक जो पढ़े थे प्यारे साथियों उसी का चैप्टर है, आज मैं इसका लास्ट कर दूंगा। तो आसमान में दिखने वाले चंद्रमा, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या प्यारे साथियों? एक उपग्रह है, याद रखिएगा। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। क्या है? हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या? हमारी पृथ्वी का चारों ओर प्यारे साथियों चंद्रमा चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी की समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, उनमें से कुछ के पास प्यारे साथियों अपने चंद्रमा भी है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा प्यारे साथियों, सौरमंडल, सौरमंडल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे देखेंगे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल किसे कहा जाता है प्यारे साथियों। चलिए देखिए, सौरमंडल किसे कहा जाता है, आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए, सौरमंडल किससे कहा गया है प्यारे साथियों? तो जितने भी मैंने कल आपको बताया था, जितने भी सौरमंडल में ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, इन सभी की, इन सभी का निर्माण, इन सभी के प्यारे साथियों मिलाकर जो एक निर्माण होता है वह सौरमंडल का निर्माण होता है और उसे हम सौर परिवार कहते हैं। और उस परिवार का मुखिया क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? सूर्य होता है। परिवार किसको कहा जाता है? परिवार, क्या आप अकेले आदमी परिवार का निर्माण कर लोगे? अरे भाई, आपके परिवार में माता होंगे, पिता होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, नूनू होगा, बउआ होगा, मौसा होगा, सब परिवार मिला लोगे प्यारे साथियों तो एक परिवार कहलाओगे। और उस परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, जो आपके घर के प्रधान होते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्यारे साथियों सौरमंडल का मुखिया हमारा सूर्य होते हैं। उस सौरमंडल में बहुत सारे परिवार हैं। उस परिवार का नाम अगर मैं बात करूं, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है ना। इन सभी का निर्माण प्यारे साथियों सभी से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। और उस सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? सूर्य को कहते हैं, ठीक है। आइए प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियां, क्या प्यारे साथियों पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, क्या सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि जो रोमन कहानियां है, सोल जो है ना सूर्य देवता को कहा जाता था। और सौर शब्द का अर्थ है
सूर्य से संबंधित। सोल प्यारे साथियों सूर्य देवता को पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कहानी में कहा जाता था सोल। और सौर शब्द जो है प्यारे साथियों, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा गया, ठीक है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे। प्यारे साथियों सौर मंडल ही क्यों कहा गया और कुछ मंडल क्यों नहीं कहा गया, अगर मैं बता दूं तो रोमन कहानियों के अनुसार प्यारे साथियों, पौराणिक रोमन कहानियों के अनुसार प्यारे साथियों, सोल जो था सूर्य को ना, सोल क्या कहा जाता था? सोल सूर्य देवता को कहा जाता था, अगर मैं बता दूं। और सौर शब्द जो प्यारे साथियों सूर्य के लिए है। सौर शब्द किसके लिए हुआ था? तो सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य से संबंधित जितने भी परिवार हुए उसे सौर मंडल कहा गया। क्या कहा गया? सौर मंडल कहा गया। चलिए आगे ध्यान देंगे प्यारे साथियों। अब पहले जानेंगे हम सूर्य के बारे में। क्या जानेंगे? सूर्य की चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। चलिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य प्यारे साथियों यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक किससे बना हुआ है? तो गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है प्यारे साथियों, इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है प्यारे साथियों। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है तो क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, कितना प्यारे साथियों? सूर्य जो है प्यारे साथियों हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए ग्रह की बात करते हैं तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार की अगर बात करूं प्यारे साथियों, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है तथा नेपच्यून है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, आइए इधर देखेंगे कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों, अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका क्या है? तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड अस नट्स। इतना याद करना भी उचित नहीं है, चलो आप तो वैसे भी याद कर लोगे। बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते प्यारे साथियों, देखेंगे कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जितने भी सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर प्यारे साथियों सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं। कितने? तो ये जो रास्ता, जो प्यारे साथियों जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं वो किस किस अर्थी में प्यारे साथियों? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। एक कक्षा कहलाती, क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को प्यारे साथियों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को प्यारे साथियों पृथ्वी का क्या माना जाता है? तो जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। शुक्र को प्यारे साथियों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या कहे जाते हैं? बौने ग्रह। तो प्लूटो प्यार साथियों बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो कौन से ग्रह कहे जा सकते हैं? तो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो प्यार साथियों इसके कुछ कॉलम पे ध्यान देंगे। आइए देखते हैं प्यारे साथियों शब्द की उत्पत्ति। देखिएगा शब्द की उत्पत्ति के बारे में। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर भी दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, जानकारी में आपको दे दूं प्यारे साथियों कि मैं इसी चैनल पे प्यारे साथियों वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या प्यारे साथियों? वर्ल्ड ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स में ला रखा हूं प्यारे साथियों। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री है, ज्वाइन कर लेंगे। प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है प्यारे साथियों।
इसी में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्यार साथियों फाउंडेशन पेज में दूंगा प्यार साथियों, जो कि कॉन्सेप्ट टू क्लियरिटी में दूंगा प्यार साथियों, कॉन्सेप्ट टू क्लियरिटी दूंगा प्यार साथियों, क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट रहेगा प्यार साथियों, उसके साथ में फैक्ट भी आपको मैं बताऊंगा प्यार साथियों, मैं फेस टू फेस में आपसे बात करूंगा प्यार साथियों, व्हाइट बोर्ड भी मैं पढ़ाने वाला हूं प्यार साथियों, जो कि आपके लिए परफेक्ट रहेगा मेरे दोस्त। मैं उसे बहुत मेहनत से मैं प्यार साथियों उसका मैं नोट्स क्रिएट किया हूं, मैं उस नोट्स को मैं आपको हैंड नोट्स में आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा, जो कि फ्री रहेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप पढ़ सकते हैं, फ्री रहेगा। चलिए, तो देखेंगे कि ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वितरण। क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानते हैं प्यारे साथियों, देखेंगे यहाँ पे, देखिए आइए देखेंगे। देखिए, जियो का अर्थ होता है लौजू, लौजी होता है, मैट्री होता है, ऑइड होता है। तो लौजी मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री मतलब होता है पृथ्वी का मापन, और ऑइड मतलब होता है पृथ्वी के आकार का अनुरूप। क्या होता है? पृथ्वी के आकार का अनुरूप होता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा हमेशा से मोहित हुआ है? आपको पता होगा ना, आपको पता ही होगा, जितने भी रात में देखते होंगे तो खगोलीय पिंडों खगोलीय पिंडों खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि आर्यभट्ट आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, आर्यभट्ट तो क्या थे? वह प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसने कहा था? तो प्यारे साथियों आर्यभट्ट ने कहा था। याद रखिएगा कि प्यारे साथियों खगोल शास्त्री, प्यारे साथियों प्राचीन खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित प्रकाश सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सभी ग्रह एवं चंद्रमा किसके कारण चमकते हैं? तो परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने कहा था। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। चलिए आगे पेज की ओर बढ़ता हूं प्यारे साथियों, देखेंगे। आइए मैं पृथ्वी की चर्चा करता हूं। हमने सूर्य की चर्चा की है प्यारे साथियों। क्या आप बता सकते हैं हमें कि हमारी हमारी पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमारी पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर, कमेंट कीजिएगा प्यारे साथियों आप लोग, ठीक है। आप लोग ये भी बताइएगा प्यारे साथियों, आप लोग ये भी बताइएगा कि मेरे दोस्त सौरमंडल 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 किसे कहते हैं? सौरमंडल किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सोल सोल जो कि सूर्य देवता के लिए उपयोग किया जाता था शब्द, वह कौन सा पौराणिक कहानियां से कहा जाता था? चलिए पृथ्वी के बारे में देखेंगे। तो चलिए पृथ्वी से हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों कि सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। क्या ग्रह है प्यारे साथियों? पृथ्वी तीसरा ग्रह है। वैसे आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, अगर ये सूर्य है, तो यहाँ पे क्या है? बुध है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया? बुध। क्या हो गया? बुध। क्या हो गया? शुक्र। क्या हो गया? शुक्र। क्या हो गया? पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। क्या है? मंगल, बृहस्पति, है ना? क्या है? शनि, अरुण, वरुण। चलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कैमा नंबर का ग्रह है? तो तीसरा नंबर का ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की अगर बात करें तो पृथ्वी प्यारे साथियों यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। क्या प्यारे साथियों? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। क्या? भू आब कहा जाता है। भू आब क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? याद रखिएगा, भू आब क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्यारे साथियों पृथ्वी जो है सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा पांचवा ग्रह है, और पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह है। और पृथ्वी का जो ध्रुव है प्यारे साथियों थोड़ी चपटी है, इसके कारण इसे भू आब कहा गया। क्या कहा गया? भू आब कहा गया। याद रखिएगा, भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या? पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है।
याद रखना मेरे दोस्त कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अब पृथ्वी न तो गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं के कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्या प्यार साथियों, इन्हीं के कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। याद रखिएगा, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमें जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव होती है, पृथ्वी पर पाई जाती है, यहाँ गैस पाए जाते हैं, है ना। इन्हीं के कारण ही पृथ्वी प्यार साथियों सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अगर मैं आपको बता दूं मेरे प्यार साथियों, अगर मैं आपको बता दूं तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को प्यार साथियों नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्यार साथियों हमारी पृथ्वी की लगभग 2/3 भागे पानी से ढकी हुई है और वह नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं चंद्रमा की बातें करता हूं। देखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा को आप देख पा रहे होंगे प्यार साथियों, ये चंद्रमा आपकी है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या प्यार साथियों? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास प्यार साथियों पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। क्या प्यार साथियों? यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिएगा प्यारे साथियों, अगर मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, ध्यान दें। देखिए इधर मैं अगर आपको बता दूं, चलिए सबसे पहले इसके जो इस स्लाइड पे जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, थोड़ा सा उनको आप लोग देख लेंगे। आइए बात करते हैं प्यारे साथियों कि क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। है ना? तो प्यारे साथियों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। क्या प्यारे साथियों? 8 मिनट का समय लगता है। अब समझिए प्यारे साथियों, आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि प्रकाश की गति, क्या प्यारे साथियों? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी प्यारे साथियों 1 सेकेंड में यह 3 लाख, क्या प्यारे साथियों 1 सेकेंड में 3 लाख गति करती है प्रकाश। अब बताइए 3 लाख क्या करती? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर गति करती है प्रकाश कितने? 1 सेकेंड में। अब बताइए हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में से 8 मिनट का समय लगता है। कितना? 8 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में प्यारे साथियों प्रकाश की गति की अगर बात करूं तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। फिर भी हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। 15 करोड़ कितना प्यारे साथियों? हमारे जो पृथ्वी प्यारे साथियों सूर्य से कितनी दूरी पर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी सूर्य से, यानी कि हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। कितना? 3,84,400 किलोमीटर, यानी लाख में है और वह करोड़ में है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको बता दूं कि छोटा सा रोचक तथ्य है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं तो नील आर्मस्ट्रांग ऐसे व्यक्ति हुए जो 20 जुलाई, क्या प्यारे साथियों? 20 जुलाई 1969 को प्यारे साथियों चंद्रमा की सतह पर यानी कि उतरे थे।
कौन? नील आर्मस्ट्रांग, जो कि वह पहले व्यक्ति थे। क्या प्यारे साथियों? वे पहले व्यक्ति थे, 20 जुलाई 1969। अब देखेंगे उपग्रह के बारे में प्यारे साथियों, उपग्रह की चर्चा कर लेते हैं। देखेंगे कि एक खगोलीय पिंड है, उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। प्यारे साथियों, मानव निर्मित भी एक उपग्रह है जो कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की रक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है। ठीक है, देखेंगे मानव निर्मित उपग्रह, ये जो सभी प्यारे साथियों, ये क्या है? मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया, रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश कर गया। क्या क्या? उपग्रह के कक्षा में प्रवेश कर गया, पृथ्वी से लॉन्च किया गया, रॉकेट को पृथ्वी पर गिराया गया और इसे क्या कर कक्षा में सेट कर दिया गया, प्रवेश कर दिया गया। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों बताइएगा कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जो है, भारतीय उपग्रह जो है कौन कौन है? इनसेट है, IRS है और एडुसेट है। ठीक है, इनसेट, IRS और एडुसेट है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए तत्वों की आवश्यकता होती है ना, सबको होती है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन है। चलिए, चंद्रमा हम लोग पढ़ रहे थे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। प्यारे साथियों, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का लगभग एक चक्कर कितने दिनों में? तो 27 दिन में पूरा करता है। याद रखना है, कितने? 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। जितना दिनों में प्यारे साथियों चंद्रमा हमारी पृथ्वी की एक चक्कर पूरा करती है, वो अपने अक्ष पर भी उतना ही दिनों में रोटेट कर लेती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसके पश्चात ही प्यारे साथियों, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। आखिर में से क्यों? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, अब बताइए, जितना दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा देगा उतने दिन में वह अपने धुएं पर वह घूर लेगा। तो घूर लेगा पैसा, तो वह अपने धुएं पर घूर्णन कर लेगा। तो बताइए उसका भाग पर दिखाई पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में 27 दिनों का समय लगता है। लगभग इसी समय, इतने ही दिनों में वह अपने धुरी पर भी, अपने अक्ष पर भी वह पूरा कर लेता है, पूरा घूर्णन गति कर लेता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जाता है। प्यारे साथियों, पूर्णिमा के दिन ही इनकी छाया को देखा जाता है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चलिए क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। देखिएगा, ये एस्टेरॉयड है प्यारे साथियों, ये क्षुद्र ग्रह है। यही क्षुद्र ग्रह प्यारे साथियों हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच था प्यारे साथियों, जब मैं आपको कल की क्लास में बता रहा था प्यारे साथियों। ठीक है, यही क्षुद्र ग्रह है। और इस क्षुद्र ग्रह के बाहर जितने भी 4 ग्रह है वो बाह्य ग्रह, अंतरिक्ष। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। मैं अभी आपको बताया ना, ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में पाया जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था। बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपको उल्का पिंड के बारे में बताता हूँ। प्यारे साथियों, उल्का पिंड देखेंगे। उल्का पिंड देखिएगा प्यारे साथियों कि उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड क्या होता है प्यारे साथियों? जितने भी ब्रह्मांड में, सौर मंडल में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के
सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। क्या है? यह आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। क्या है प्यारे साथियों? हमारा सौरमंडल भी इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, क्या करती है मेरे दोस्त? लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण, जितने भी आकाशगंगाएं हैं सभी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। मेरी दोस्त, अगर मैं आपको बता दूं कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक है, देखिए यह पृथ्वी है, सौरमंडल है, आकाशगंगा, यह ब्रह्मांड है। चलिए प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ तो प्यारे साथियों आपकी आज की क्लास आपको कैसा लगा? प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 प्यारे साथियों आज मैंने इस चैप्टर को प्यारे साथियों खत्म कर दिया है। अब मैं प्यारे साथियों में बता दूं आपको कि कल मैं इसी लेक्चर का प्यारे साथियों सोल्यूशन में करूंगा। क्या करूंगा प्यारे साथियों? सोल्यूशन करूंगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आंसर करूंगा प्यारे साथियों, मैं इसका कल नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा प्यारे साथियों। मैं कल आपको नोट्स में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।